कि गवर्नमेंट ने जो बीपीएससी की परीक्षा का आयोजन करने का जो प्रस्ताव रखा है नई नियमावली में, आखिर उसका सिलेबस क्या होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेबस को लेकर के अखबारों ने बड़ी बातें सामने लाई हैं। पूरा सामने सिलेबस आपके सामने एक तरीके से रख दिया गया है। 100 अंकों की परीक्षा होगी और बड़े बदलाव शिक्षा विभाग ने क्या किए हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 50 दिनों के अंदर में हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूलों में 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती का वैकेंसी जो है आपके सामने होगा और 10 दिनों में शिक्षा विभाग को जाएगा वेतन निर्धारण का प्रस्ताव। पूरी खबर क्या है इसको जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले इस खबर को मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में जो 7वें चरण के शिक्षकों की जो बहाली होनी है उसको लेकर के आज के अखबारों में दैनिक भास्कर में सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया है कि 100 अंकों की परीक्षा के आधार पर बीपीएससी से चयन होगा और इसके लिए 50% का कट ऑफ तय किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 50% का कट ऑफ। पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत कीजिए, वित्त विभाग से वेतन निर्धारित होकर 10 दिनों में शिक्षा विभाग को प्रस्ताव चल जाएगा और हाई स्कूलों में 50 दिनों में 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी आ जाएगी। इस साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति की जो है सरकार ने की है घोषणा, यानी कि 2023 जो है उसी 2023 के अंदर हाई स्कूलों में और प्लस 2 स्कूलों में 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। चयन की जो बातें हैं, परीक्षा की जो बातें हैं, सिलेबस की जो बातें हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा ये है कि 100 अंकों की परीक्षा के आधार पर बीपीएससी से चयन होगा। क्या है कि शिक्षक चयन के लिए बीपीएससी जो संस्था है वो परीक्षा लेगी, यह अब क्लियर हो चुका है। शुरू से भी हम लोगों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया था और माना जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 100 अंकों के प्रश्न होंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। संभावना है कि परीक्षा के आधार पर चयन के लिए आरक्षित वर्ग का जो कट ऑफ है वो 45%, जबकि सामान्य वर्ग के लिए जो कट ऑफ है वो 50% रखा जा सकता है। हालांकि जल्द इस पर जो स्पष्ट जो सहमति है वो बन जाएगी। हाई स्कूलों में जो शिक्षकों के लिए इंटर और स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, यानी कि जो माध्यमिक में जो भर्तियाँ होने वाली है, माध्यमिक के लिए इंटरमीडिएट और स्नातक ग्रेजुएशन लेवल के जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक के लिए सिलेबस मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। यहाँ पर क्लियर इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए जो सिलेबस होगा वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाई स्कूलों में शिक्षकों के जो कुल पदों में से 35% पद महिला आज के लिए जो है वो आरक्षित होगा और यानी कि 1.30 लाख की आप चर्चा करें तो कुल 45,500 जो पद होंगे वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। हाई स्कूलों में विषयवार वैकेंसी होगी, यानी कि हर विषय की अलग अलग वैकेंसी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि इस तरीके से कैटेगराइज करके ये वैकेंसी निर्धारित की जाएगी। दूसरी ओर SC ST पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी कि EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। आपको पता है कि स्टेट में जो विज्ञापन निकला था उसमें EWS के आरक्षण का मुद्दा लगातार जोरों शोरों से उठा था। वहीं अगर आप वेतन की बात कर लें तो 40 to 50K यानी कि 40 से 50,000 तक जो है वो शिक्षकों का वेतन जा सकेगा। हाई स्कूलों के शिक्षकों का मूल वेतन जो है वो 32 से 34 के हिसाब से जो है DA और HRA आदि को जोड़ने पर लगभग 45 से 50,000 रुपये प्रति माह सैलरी होगी। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की अगर बात की जाए तो मूल सैलरी जो है वो 27,000 से 29,000 रुपये की दर से प्रति माह प्रारंभिक स्कूलों में जो होगी वो 40 से 45,000 रुपये हो सकती है। नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी की परीक्षा से सफल होते हैं तो इनका वेतनमान जो होगा वो इन शिक्षकों से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि उन्होंने जो स्लैब पार किया है, इंक्रीमेंट जो उन्होंने पार किया है उसके तहत उनके वेतन जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। बीपीएससी क्या करेगा कि केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेगा, यानी कि बीपीएससी के अधिकारियों के अनुसार जब शिक्षकों की रिक्तियों की गणना उनको मिल जाएगी तो 1 महीने के अंदर उन्हें आवेदन लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। 15 दिनों की रिक्ति मिल गई है तो मई के अंत तक वैकेंसी जारी हो जाएगी। मेरिट के आधार पर चॉइस होगा और आवेदन लेने के लिए चयन की जो प्रक्रिया है बीपीएससी शिक्षा विभाग की सहमति से अंतिम रूप से तय करेगा।
बीपीएससी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से ये आवेदन लेगा और शिक्षा विभाग की सहमति इसमें जरूरी है। उसके सहमति यानी कि जैसा कि उस नियमावली में भी था कि जो आयोग होगा वो प्रशासनिक विभाग के सहमति के बाद ही किस प्रकार से चयन होगा उसका निर्धारण आयोग कर सकेगा। अब अगर हाई स्कूल की बात कर ले या प्रारंभिक की बात कर ले, दोनों के सिलेबस को स्पष्ट कर दिया गया है। अगर आप फिर से समझना चाहें तो हाई स्कूल के लिए जो सिलेबस होंगे वो आपको इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के सिलेबस होंगे। वहीं अगर प्रारंभिक की जो आप बात कर ले यानी कि प्राइमरी की अगर आप बात कर ले तो वहाँ पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आप स्नातक से ऊपर अगर पीजीटी की बात करें यानी कि +2 की बात करें तो वहाँ पर ग्रेजुएशन और पीजी के सिलेबस इसी आधार पर आपकी जो सिलेबस की प्रक्रिया होगी वो होगी। कुल 100 अंकों की परीक्षा, आपको 100 अंकों में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और जनरल यानी कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 50% जो है वो अंक लाना अनिवार्य होगा। हाई स्कूल में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 डिग्रियाँ यानी कि बीएड जो है वो या एमएड, इसके साथ ही साथ आपको एसटीईटी उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। हाई स्कूलों में बीएड या एमएड के साथ स्टेट जो उत्तीर्ण होंगे वो आपको आवेदन दे सकेंगे। वहीं प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक के लिए डीएलएड के साथ साथ टेट या सीटेट उत्तीर्णता अनिवार्य होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। यानी कि प्रारंभिक में 2 जो संवर्ग हैं, मूल कोटि और स्नातक कोटि, विद्यालय अध्यापक का उनका जो है वो संवर्ग होगा। और विषयवार विद्यालय अध्यापक जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया था माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, क्योंकि वहाँ पर विषय विशेष की बाध्यता हो जाती है, तो ये सभी संवर्ग जो होंगे वो अलग अलग विषय के हिसाब से होंगे और सारे संवर्ग जो होंगे वो जिला लेवल के होंगे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। तो कुल मिलाकर बातें हैं कि 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों की वैकेंसी जो है मई अंत या जून में आ जाएगी। वित्त विभाग से शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर शिक्षा विभाग के फाइल को 10 दिनों के अंदर जो है वो प्रस्ताव आगे भेज दिया जाएगा। परीक्षा पैटर्न, सिलेबस आदि भी इसी महीने तय हो जाएंगे। और हाई स्कूल में जो पुराने नियमित शिक्षक हैं और जो नियोजित शिक्षक दोनों के बीच का लगभग वेतन तय होगा। विद्यालय अध्यापक कैडर के लिए हाई स्कूल शिक्षकों के जो मूल वेतन जो मैंने आपको बताया 32-34 हज़ार के बीच में रहने वाला है। और पहले हाई स्कूल शिक्षकों की वैकेंसी आ जाएगी, जबकि प्रारंभिक स्कूलों की जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। पहले भी इस बात का जिक्र पहले हुआ था कि पहले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी होगा, बाद में प्राइमरी होगा। तो उसी चीज़ का जिक्र यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि पहले हाई स्कूलों के शिक्षकों की वैकेंसी आएगी, जबकि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। सरकार ने भी घोषणा की है कि इस साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है, इसलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद ही जो सभी प्रक्रिया हैं वो बहुत तेज़ी से की जा रही है और सीटों के जो आकलन है, मूल्यांकन है, उसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। अगर सीटों के बारे में हम चर्चा कर ले तो 6 महीने पूर्व जो शिक्षा विभाग ने कैलकुलेशन किया था, उस कैलकुलेशन के आधार पर तकरीबन 90,000 के आसपास की जो सीटें थी वो +2 स्कूल में। अब +2 स्कूलों में 90,000 सीटें हैं और कैंडिडेट बिल्कुल नदारद हैं। और यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब सीटें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी नहीं है, तो फिर एक्स्ट्रा परीक्षा का बोझ क्यों। लेकिन 90,000 6 महीने पहले की स्थिति बताई जा रही है कि 90,000 +2 की है और लगभग 44,000 सीटें जो है वो माध्यमिक के हैं यानी कि हाई स्कूलों के। अब ये सीट बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि अगर इस 6 महीने के सीटों को कैलकुलेशन की जाती है तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार की सीटों की संख्या आपको माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक दोनों में बढ़ने की संभावना है। वहीं अगर प्रारंभिक की बात कर ले तो कक्षा 1 से 8 में आप देख लीजिए 80,257 सीटें जो हैं वो आपको 6 महीने पूर्व का डाटा है जो कि आपको आया था रिकैलकुलेशन करके। उसका डाटा भी शिक्षा विभाग ने सभी जगहों पर शेयर किया था। तो कुल मिलाकर अगर इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा की वैकेंसी होती है। शिक्षा विभाग इसमें कितने सीटों का वृद्धि करता है, कितने सीटें बढ़ती हैं, विषयवार कितनी सीटें होती हैं, विषयवार सिलेबस क्या होता है, जल्द ही इसका भी खुलासा हो जाएगा तमाम ऑथेंटिक जो ऑफिशियल सिलेबस के रूप में। लेकिन जो खबरें निकल कर के आई, जो अखबार दैनिक भास्कर ने इस चीज़ को ब्रेक किया है सबसे पहले और उस चीज़ को मैंने सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है, तो कुल मिलाकर मोटा मोटी जो कैलकुलेशन है वो आपका भी बैठ गया होगा कि भाई आगे आपको कैसे तैयारी करनी है या आगे आपका स्टेप क्या होगा। बाकी जो भी खबरें इससे रिलेटेड हों या नियमावली के पक्ष में हो या इसके विपक्ष में हो, तमाम खबरों को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। इस वीडियो में सिलेबस से लेकर के परीक्षा पैटर्न, वेतन, जो एलिजिबिलिटी है, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चाएं की। आगे समय समय पर इसी प्रकार से जो भी खबरें आएंगी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।